ऐश्वर्या ने लिखा है, I am wanting fulfillment in relationships but very averse to relationship advice which always seems superficial without knowing reality of connections. Love the idea of love more than I like people. I like deity worship where I can pour myself, my love without getting spew of drama. Want breakthrough. ऐश्वर्या कहती हैं कि उनको संबंधों में परिपूर्णता की चाह है और संबंधों में जो बहुत सलाहें दी जाती हैं उनसे एक बड़ा दूरी का भाव बना रहता है और जो कि बड़ा सतही लगता है, क्योंकि लोग बिना संबंध की जो गहराई है या वास्तविकता जाने हुए ऐसा करते हैं और लोगों से प्रेम से ज़्यादा प्रेम का जो विचार है या आइडिया ऑफ लव है उससे प्रेम है। और उनको लगता है कि कोई डेटी, कोई प्रतिमा, कोई देवता देवी, उसकी पूजा करना अच्छा लगता है जिससे मैं अपना पूरा प्रेम उसमें उंडेल दूं और कोई ड्रामा भी ना पैदा हो और एक ब्रेक थ्रू पैदा हो जाए। क्या चाहती हो ऐश्वर्या? What do you really want? डेटी वर्शिप इसीलिए पैदा हो जाती है जो पूजा है, क्योंकि जब हम असली में पूजा नहीं कर पाते। अब असली में पूजा देखिए बाहर के लोगों की दो तरह से होती है, एक सचमुच में प्रेम से और एक कायदे की पूजा। लोग कहते हैं आज इनकी पूजा हो गई, तो उस पूजा का मतलब अलग होता है। अक्सर घरों में लोगों की पूजा कर दी जाती है, वो एक अलग टर्म से यूज किया जाता है। लेकिन जो तुमने बात लिखी है वो बड़ी रोचक है और मैंने इस पर कई बार एक बात कही है कि लोग अक्सर प्रेम में रुचि कम लेते हैं, जो उनका ओन आइडिया ऑफ लव है उसके लव में ज़्यादा होते हैं। बट दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक है। असली व्यक्ति से प्रेम करने में झंझट है, इसीलिए तुमने लिखा कोई तमाशा, कोई ड्रामा नहीं, किसी के प्रेम में पड़। अक्सर ऐसा होता है भक्ति भावना के जगत में, जो लोग संसार में बहुत ठीक से प्रेम में नहीं उतर पाते या इमेजेस को सॉल्व नहीं कर पाते, जो ट्रैप ऑफ इमेजेस है उसको, कोई कृष्ण भक्त हो जाता है, कोई शिव भक्त हो जाता है, तो कोई भक्त हो जाता है। अब कृष्ण भक्त हैं, कई कृष्ण भक्त कृष्ण की मूर्ति लेके सो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, कोई कुछ, क्योंकि अब वो कृष्ण तो कुछ करने आ नहीं रहे, मूर्ति कुछ बोलने नहीं। अब शंकर जी के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं दूध, चढ़ाए जा रहे हैं पानी, रुद्राभिषेक चल रहा है। अब शंकर जी जिंदा हो तो उठा के दूध की बाल्टी डिब्बा इब्बा फेंके, हो सकता है। क्या तमाशा बना रखा है, वक्त बेवक्त आके चढ़ा दिया दूध। अभी अच्छे भले बैठे थे, आके टन से घंटा बजा दिया ऊपर। तो जिंदा वो शिव हमको नहीं चाहिए, जिंदा कृष्ण भी नहीं चाहिए हमको। मूर्ति में होना चाहिए तो उसको हम अपने हिसाब से टहलाते रहें, अपने हिसाब से उसको सजाते रहें, अपने हिसाब से उसको चलाते रहें। ये जो डीप डाउन डिजायर है ये इसीलिए पैदा होती है। भारत में देखिए ये ज़्यादातर रहा, पश्चिम में क्या रहा, जब लोग प्रेम और संबंधों से खिन्न होने लगे, भारत में बड़ा साइकोथेरेपेटिक था ये मामला। यहाँ पर ये आइटम अवेलेबल था कि आप ये करें, वहाँ भी काफ़ी हद तक था, लेकिन वहाँ इस तरह के भक्ति मार्ग, इस तरह की तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो वहाँ पेट्स पालने का, कुत्ता बिल्ली पाल के लोग अपना सारा प्रेम उड़ेल रहे हैं। अब कुत्ता बिल्ली थोड़ा रिएक्ट करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रिएक्ट करते जितना इंसान कर सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों को इंसानों से अड़चन होती है उनको कुत्ते बिल्लियों, तोते, कौवे, तमाम और आइटम जो हैं जिनको लोग पालने की क्षमता रखते हैं,
उन पर प्रेम लुटाने लगते हैं। हाँ, शेर, भालू, भेड़िया ये कोई नहीं पालता, क्योंकि उन पे चलेगी नहीं उतनी। कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जिनका अपना भी व्यक्तित्व होता है। अब पाल के देखो एक भेड़िया, एक चीता, उनका अपना व्यक्तित्व है, आसानी से हाथ नहीं आएंगे वो। तो इससे अच्छा एक डॉगी पालो, एक बिल्ली पालो, तोता पालो। तो उसमें अभी तुम्हारे प्रश्न को मैं सीरियस लेने वाला हूँ, अभी ये थोड़ा उसकी लाइटर साइड बता रहा हूँ। तो ये एक सब्स्टिट्यूट लोग पैदा करते हैं ऐश्वर्या। भारत में भक्ति मार्ग के चलते हुए ये मूर्ति पूजा में भी वही सब्स्टिट्यूट डाल दिया गया। क्योंकि लोग सेटिस्फाई हो गए। एक बार मैंने एक शिविर किया, श्रावस्ती में ही किया था, बुद्धा का जो प्लेस है जहाँ 27 रेनी सीजन रहे। तो एक महिला मेरे यहाँ नई नई आना शुरू हुई थी, बाद में काफ़ी वो आती रही। तो बहुत लोग गए थे उस समय, 3 दिन हम लोग श्रावस्ती में रुके थे, और मेरे ख्याल से पूर्णिमा भी पड़ी थी, तो पूर्णिमा की रात में भी हम लोग वहाँ बैठे थे। तो एक महिला थी, वो मैंने दूर से देखा, वो गोद में कुछ लिए घूमती रहती हैं। मैंने पूछा किसी से, हमने कहा ये क्या है? तो किसी ने कहा नहीं, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो कृष्ण भक्त है। तो हमने उसको गोद में लेके घूमने की जरूरत क्या है? मूर्ति को घर में रख के आओ। नहीं, घर में रख के कैसे आए? और वहाँ कृष्ण भगवान को भूख लग गई, प्यास लग गई, नहाए नहीं, तो क्या यहाँ का ख्याल होगा? गोद में लेके उनको हिलाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्या है? ये सचमुच में भक्ति है? नहीं, ये न्यूरोटिक है। ये घटना न्यूरोटिक है। और बाद में ऐसा हुआ भी। फिर बाद में मैंने जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो उनका जो मेंटल सेटअप था वो थोड़ा न्यूरोटिक ही था। आप प्रोजेक्शन देते हैं, तमाम ख्याल पालते हैं अपने अंदर, आपकी ख्याली दुनिया होती है, आप एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड से चलते हैं, तभी ये सब काम कर पाएंगे आप। तो बिल्कुल सटीक लिखा है ऐश्वर्या ने, और बहुत जानते हुए लिखा है, मुझे लग रहा है इस बात को, क्योंकि सी नोज वेरी वेल। इसलिए उसने लिखा है कि मूर्ति पूजा अच्छा है क्योंकि कोई तमाशा नहीं है वहाँ, लेकिन जिंदा इंसान के साथ संबंध में बहुत तमाशे हो सकते हैं। लेकिन तमाशों का होना ही तो शुभ है, तभी तो संबंध विकसित होते हैं, तभी वो संबंध आगे जाते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने आइडिया ऑफ लव को ड्रॉप नहीं करता है, तब तक वो रियल लव में एंटर नहीं करता। एवरीबडी इज कैरिंग हिज और हर ओन आइडिया ऑफ लव, इसीलिए बहुत टकराव है, क्योंकि वो अपने आइडिया में तुमको फिट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर तुम्हारे पास भी अपना आइडिया है, तुम उसको अपने आइडिया में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, जो ऐश्वर्या का कहना है कि ये थेरेपेटिक है, थेरेपेटिक है, पूजा वगैरह एक थेरेपी है, इससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उसको वहीं तक सीमित कर दिया जाए, बहुत जानते बूझते हुए, तो बेहतर है। भारत में इसीलिए तरह तरह की ये डेटी वर्शिप हमने निकाली, बहुत कैथारसिस हो जाती है उसमें। आप उनके पूजा के इंतजाम देखिए, कितनी कैथारसिस है। और भक्ति भावना भी, हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम कैथारसिस कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, लेकिन सब चल रहा है। धुआं चल रहा, अगरबत्ती चल रही, धूप बत्ती चल रही, ये अक्षत, ये पानी, ये दूध, सब चल रहा है, डाला जा रहा है। आप कल्पना करिए, किसी अपने लव्ड वन को बिठाइए उस डेटी की तरह, एक बार उसकी पूरी विधि विधान से वही पूजा कर दीजिए जो आप किसी डेटी की कर रहे हैं। वही धुआं उसकी नाक में, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अक्षत, पानी, दूध, सब, शहद, जो कुछ डाल डूल के जो भी आप कर सकते हैं, कान में घंटी, सब बजा बुझू के उसकी पूजा एक बार कायदे से कर दीजिए। आप कितना सुकून आपको मिलेगा। आप परेशान थे उस व्यक्ति से, कायदे से उसकी पूजा आपने कर दी, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसा सामने जिंदा वाले पे तो कर नहीं सकते,
तो डेटी पे करके हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी कैथारसिस हो जाती है और एक थेरेपेटिक फील आ जाता है, पूरी थेरेपेटिक फील आ जाती है। बिल्कुल, मैं तो प्रस्ताव दूंगा कभी कभी घरों में ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि हम एक परंपरा डाल दें अगर कि भाई एक दिन महीने में सबको एक डेटी बनना पड़ेगा, कुल देवी कुल देवता, और उस दिन बिठाल कर उसकी कायदे से पूजा करी जाएगी। उसके सिर के ऊपर वो मटकी लगा के उसमें छेद करके उसके ऊपर 8 घंटे टप टप पानी टपकाया जाएगा, फिर उसके नाक में धूप बत्ती दिखाई जाएगी, अगरबत्ती और जो भी, और बर्फी पेड़ा सब लगा के उसके ऊपर निकल जाएंगे, जो बाद में चींटी वीटी आके उसको परेशान करेंगे। तो एक दिन रोल बदल के घर में लोगों को ये मूर्ति पूजा कर लेनी चाहिए, तो बड़ी कैथारसिस जो है, संबंध बड़े स्वस्थ हो जाएं, फिर झंझट ही खत्म, कोई झगड़ा झंझट लड़ाई की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस अगर थेरेपेटिक उस चीज़ को हम हटा दें तो मूर्ति पूजा में क्या उन्होंने डाला, वो एक अपने में बड़ा रोचक चीज़ था कि जैसे जैसे आप उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशन को टच करते हैं मूर्ति की, अगेन आप उसके जो असीम का जगत है उसमें प्रवेश करने लगते हैं। इसीलिए मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों के बारे में मेरी मान्यता हमेशा ये रही है कि पत्थर की इसलिए बनाई गई क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर इतनी संवेदनशीलता ले आए कि पत्थरों में भी धड़कता हुआ जीवन महसूस कर सके, जो कि है अपने किस्म का, तो उसकी पूजा सफल हुई। पत्थरों में धड़कता हुआ जीवन महसूस कर लेना वो पूजा है। फिर उसके लिए कोई खास मूर्ति नहीं चाहिए, वो कहीं भी, वो अपने मोबाइल फ़ोन में भी हम धड़कता हुआ जीवन महसूस कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जीवित इंसानों के प्रति कितना संवेदनशील नहीं हो जाएगा, उनकी उपेक्षा नहीं करेगा, उनके प्रति तिरस्कार की भावना से नहीं भरेगा, कितना सुंदर सब कुछ हो जाएगा। तो मूल प्रक्रिया पूजा की यही रही थी। बाकी ये फूल वगैरह चढ़ाना सब करना, इन सब झमेले में तो पड़ने की बात ही नहीं है कि वही पूजा होती है। बट एनीवे, शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे फिर मंदिरों में हम करेंगे क्या। खेलते रहिए, चलते रहिए अपना।